नमस्कार दोस्तों, सभी का स्वागत है चैनल पे। फिर से हम लोग आ गए हैं रिव्यू के साथ अपने 12 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट का। और हम लोग इसमें देखेंगे कि एसएससी सीजीएल में 12 सितंबर का जो टेस्ट हुआ उसमें क्या क्या पूछा गया और क्या क्या नहीं पूछा गया, जिसके आधार पर आप आने वाले एग्जाम्स की आप तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं। और इस बार लेवल वाकई बड़ा है, चेंज हुआ है एसएससी का, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। क्या कह रहा है, पहला क्वेश्चन हम लोग का सिंप्लीफिकेशन के आधार पर पूछा गया है। ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते, क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का पूछा गया है, जो कि कैलकुलेशन बेस्ड है। तो अगर आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होनी चाहिए। अगर हम इसको नॉर्मली सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे वो आप देख लो। और इसमें बोर्ड मास का नियम हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, इसमें किसका नियम फॉलो करेंगे हम लोग? बोर्ड मास का नियम फॉलो करेंगे। तो जैसा आपको होता है उस हिसाब से सबसे पहले ब्रैकेट को अगर हम सॉल्व करें, बाकियों को एज इट इज रहने दो, तो सॉल्व करते हैं। आजा देखो सुनो, ये हो जाएगा हम लोगों का 4/5, ये हो जाएगा हमारा 10/9, ये हो जाएगा 8/15, प्लस में ये हो जाएगा 10/4। ठीक है, ये ऑफ का सिंबल है, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई होता है, तो पहले हो जाएगा 3/28 और गुणा में 2/7 डिवाइड बाई 25 दिन 28/5 माइनस का 1/4 डिवाइड बाई 3/2। और एक स्टेप में इसको और कम कर लेते हैं। तो ये हो गया हमारा 4/5, ये हो गया हमारा 10/9 और ये हो गया हमारा 15/8। ये हो गया हम लोगों का 10/4 गुणा में 28/3 गुणा में 2/7। ठीक है, इन सबके साथ डिवाइड का सिंबल है ये वाला, तो ये मल्टीप्लाई में कन्वर्ट हो जाएगा और 5/28 हो जाएगा। ये माइनस का 1/4 गुणा में 2/3। अब आगे इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं आगे क्या आता है। आप देखो, जो कटने लायक चीज है वो हम काटेंगे यहाँ पे। ठीक है ना, जैसे आप देखो, क्या 5 की टेबल से ये 3 पे चला गया, 3 की टेबल से 3 पे चला गया, ये 2 पे चला गया, ये चला गया 5 पे। तो यहाँ से फर्स्ट वाला से गया 5/3 आ गया। यहाँ पे देखोगे 7×28, ये इससे चला गया, ये अब जाएगा नहीं, तो 20/3 बच गया हमारे पास। और 20/3 गुणा में 5/28 बच गया हमारे पास। माइनस का यहाँ पे बच गया हमारे पास 1/6। यहाँ पे कटने लायक कुछ है नहीं वैसे तो, लेकिन अगर आप काटना चाहो तो आप इसको 4 की टेबल से काट सकते हो। 4×5 = 20, 4×7 = 28 हो जाएगा ये। और ऊपर वाले को सॉल्व करके आ जाएगा 5/3 प्लस में 25/21 माइनस का 1/6। इसके बाद इसको फर्दर एल्सियम लेंगे और सॉल्व करेंगे, तो जो भी आंसर आएगा वो हम देखेंगे। ठीक है, पहला क्वेश्चन जो है आया है वो सिंप्लीफिकेशन की तरफ से आया है। इसको सॉल्व करने के बाद इसका जो प्रॉपर आंसर आएगा आपका वो 4 होगा। ठीक है, आप इसको सॉल्व करना, कैलकुलेशन अगर क्वेश्चन में डाटा सही है तो ये सही जाएगा बिल्कुल। ठीक है, अगर डाटा नहीं हुआ तो आंसर ऑप्शन के अकॉर्डिंग गलत आएंगे। अगला कॉसेक स्क्वायर जो है आपका 90 माइनस थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा, ये 10 स्क्वायर थीटा दिया था डाटा, प्लस में कॉसेक स्क्वायर 90 माइनस थीटा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो देखो कॉसेक माइनस थीटा तो क्या होता है, ये सेक थीटा होता है। ये हो गया सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 10 स्क्वायर थीटा। तो आपको पता है ये क्या होता है, ये 1 होता है। और ये हो जाएगा हमारा कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा हम लोग का, यानी अल्टीमेटली हम लोग का 1 + 0 आ गया। तो अल्टीमेटली हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1 आंसर आ जाएगा इस क्वेश्चन। ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है जो चेंज ऑफ एंगल के बेसिस पे पूछा गया है। आगे देखते हैं और क्या है इसका क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन डे 1 से ही कंटिन्यू पूछा जा रहा है। x + 1/x का मान ये, तो इसका क्या होगा, तो आपको पता है कि अगर आइडेंटिटी लगाएंगे x + 1/x का मान अगर a होता है तो x³ + 1/x³ क्या होता है, a³ माइनस का 3a होता है। तो a³ यानी 11/5 की क्यूब माइनस का 3a यानी 11/5। ठीक है, तो इसका करेंगे तो 1331/125 माइनस का 33/5। एलसीएम लेके इसको सॉल्व कर लेंगे चाहे तो। और आगे इसको सॉल्व करने के बाद इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, इसका आंसर आपको सॉल्व करना 46/125 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन नंबर हमारा थर्ड है इसका, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। ठीक है ना, और इसका इस प्रकार से सॉल्यूशन होगा। a³ बहुत सारी आइडेंटिटीज होती हैं, जैसे स्क्वायर में होता है तो a² - 2 होता है। जैसे 10 तरीके जो फर्स्ट शिफ्ट था उसमें स्क्वायर में पूछा गया था क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है क्या, अगर ये बराबर ये है, ये बराबर ये, तो इसका मान बताना है। तो दोस्तों आपको पता है कि पहले तो इसका बॉटम अप बराबर कर लो। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा हम लोग का, इन तीनों का एलसीएम आ जाएगा हमारा 60। 60 से तीनों को गुणा कराएंगे हम लोग, 60 से ये भी और ये भी जाएगा, तो ये कट जाएगा, तो 20 हो गया, तो ये हो गया 40a।
ये हो गया 12 चौक 48 बी और ये हो गया हमारा 15 45 सी। ठीक है, अब ये जो ए बी सी आया है इसका हम लोग एलसीएम ले लेंगे। तो इन सब का एलसीएम जो भी आएगा उसको हम लोग फिर यहाँ पे रखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो एलसीएम कितना आएगा इन दोनों को देख लेते हैं हम लोग। 240 हो गया, 240 और फिर 45 का निकालेंगे हम लोग। तो 5 45 15 से जा रहा है 15, हाँ 15 से जा रहा है 15 45 24 720 एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, तो 720 आ जाएगा अगर, तो ये 0 हो गया हमारा। तो 4 एकम 4 4 3 12 13 पे चला जाएगा। ठीक है, 48 एकम 48 दिए 4 एकम 4 4 8 32। ठीक है, ये 48 48 पंजे आ जाएगा। ठीक है, 48 एकम 48 और 2 हो गया हमारा। 12 में से 4 8 में 4 5 पे चला जाएगा और ये चला जाएगा हमारा 45 पे और 45 45 हो जाएगा। फिर ये हमारा बचेगा कितना 25 और 6 पे चला जाएगा 16 पे। ठीक है, तो ये आ गया एबीसी का रेशियो और इसी की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर। पहली बात तो 18/18 हो जाएगा ये हमारा और ये हो जाएगा ए स्क्वायर यानी कि 18 का स्क्वायर 15 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर प्लस में 15 का स्क्वायर माइनस का 16 का स्क्वायर और इसको सॉल्व करेंगे हम लोग। ठीक है ना, इसको सॉल्व करने के बाद हमारी जो वैल्यू आएगी ये तो कट के 1 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा हमारा 355। ये वैल्यू डिसॉल्व नहीं होगी। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का। नेक्स्ट क्वेश्चन एज से रिलेटेड है। 3 लोग हैं एबीसी, 3 लोगों की जगह किसी और का नाम हो सकता है। इनका रेशियो दे रखा है 2 3 4, उनका योग दे रखा है। तो आप देखोगे हमारा योग कितना आ रहा है, हमारा 9 आ रहा है। कितना गुना ज्यादा है, तो 9 एकम 9 9 दूनी 18 12 गुना है। तो 12 दूनी 24 हो गया, 12 3 36 हो गया, 12 चौक 48 हो गया। अब कह रहा है उनके एज का रेशियो क्या होगा आफ्टर 12 ईयर। तो आफ्टर 12 ईयर हमें 12 12 हम लोग क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ये हो जाएगा हम लोगों का 60 साल का, ये हो जाएगा हम लोगों का 48 साल का, ये हो जाएगा हम लोगों का 36 साल का। जो कट रहा है वही सेम ही आ जाएगा। तो 12 3 36, 12 चौक 48 और 12 पंजे 60। तो आफ्टर 12 ईयर द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए बी एंड सी विल बी 3:4:5 हो जाएगा ये। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का। देखो 2 लोग हैं जिनका ये टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन एक पूछा गया है, यानी टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन भी लगातार आ रहा है। इसमें कह रहा है कि 2 लोग हैं, V प्लस एच किसी के नाम होंगे, वो 15 दिन में किसी काम को कर रहे हैं। ठीक है ना, और एच जो है वो 15% ज्यादा एफिशिएंट है। अब आपको पता है कि अगर 2 लोग हैं V प्लस एच, वो किसी काम को 15 दिन में कर रहे हैं, एक V है और एक एच है, और एच जो है वो 50% ज्यादा एफिशिएंट है। अगर एच 50 है तो ये, अगर ये 100 है तो ये 150 हो जाएगा, यानी 2 और 3 का रेशियो आ जाएगा इनका। 50% मोर एफिशिएंट का तो क्या होता है 2 और 3 का रेशियो। तो आपको पता है कि ये 2 और 3 जो है वो ऐड होकर किसके बराबर हो जाएंगे, 5 के बराबर। ऊपर जाने के लिए क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई, नीचे आने के लिए करते हैं डिवाइड। तो एच उस काम को 25 दिन में कर लेगा और वी उस काम को 37 1/2 डेज में कंप्लीट कर लेगा। तो वी काम से पूछा तो 37.5 दिन इसका आंसर होगा। ठीक है, वी उस काम को लगभग 37 डेज के आसपास कर लेगा। बेसिक सा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का, जो एफिशिएंसी से रिलेटेड पूछा गया है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, पार्टनरशिप का क्वेश्चन पूछा गया है कि ए कोई व्यक्ति, उसने अपना बिजनेस स्टार्ट किया 4200 रुपए से और 5 महीने के बाद उसमें बी आ गया है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है। देखो ए ने तो अपना पैसा पूरा लगाया है पूरे 12 महीने के लिए, और बी ने अपना पैसा मात्र 7 महीने के लिए लगाया। उनका प्रॉफिट का जो रेशियो है, ठीक है, प्रॉफिट का रेशियो शायद जो दे रखा था बच्चे ने, प्रॉफिट का रेशियो वो था आपका 2:5। द प्रॉफिट रेशियो इज 2:5। तो इसको 2 और 5 के बराबर रखेंगे और उसको सॉल्व करेंगे हम लोग। यहाँ से बी का प्रिंसिपल अमाउंट, बी की कैपिटल हमें निकालनी है एक्चुअली, तो वो निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 2 6 12 और 7 6 42। ठीक है, तो 36 आ जाएगा, 36 गुना में 7 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा लगभग हमारा 36 गुना 5 180, यानी 18,000 रुपए। बी की इन्वेस्टेड अमाउंट कितनी थी, बी ने 18,000 रुपए लगाए। ठीक है, 2 लोग पार्टनरशिप में थे, 5 ए ने शुरू किया बिजनेस, बी 5 महीने बाद आ गया। ठीक है, तो उनका प्रॉफिट का रेशियो दे रखा है कैपिटल इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टेड बाय बी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हम लोगों का ज्योमेट्री से पूछा गया। ज्योमेट्री के क्वेश्चन लगातार पूछे जा रहे हैं हम लोगों से। ठीक है, ध्यान से सुनना आप लोग।
आपको ना एक कह रहा है क्या है कि एक जो ये दे रखा है आपको, क्या नाम है, एक वृत्त है, वृत्त की सबसे बड़ी जीवा जो है ना खींची गई है। तो आपको पता है वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसका व्यास होता है और ए भी जीवा है, और उसने ये बोला आपको कि एंगल ओ ए सी जो है वो 55 डिग्री है। ये वाला जो एंगल है ना, ये वाला 55 डिग्री है, ये एंगल 55 डिग्री दे रखा है आपको, और हमसे पूछा उन्होंने एंगल एबीसी बताना, आपको एबीसी बताना है। तो आपको पता है कि अगर ये, आपको पता है ये अर्धवृत्त बना को 90 डिग्री का होता है, तो अगर ये 55 है तो ये कितना बच जाएगा हमारे पास, ये 35 डिग्री बच जाएगा। तो एंगल ओबीसी एबीसी कितना हो जाएगा, एंगल एबीसी जो आ जाएगा वो आ जाएगा 35 डिग्री का, ठीक है, 35 डिग्री आ जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक मीनार है, मीनार से एक पॉइंट से एक शीर्ष का जो एंगल है 60 डिग्री है, मीनार से 50 मीटर की दूरी जाने पे एंगल 30 डिग्री हो जाता है, तो मीनार की ऊंचाई बतानी है। अगर मैं मीनार की ऊंचाई h मान लूं तो परपेंडिकुलर पर बेस होता तो 10 है, लेकिन मैं कॉट लगाऊंगा, कॉट 30 डिग्री कितना होता है हमारा, वो हम देखेंगे, कॉट 60 डिग्री एक्चुअली। तो कॉट 60 डिग्री हम लोग क्या हो जाएगा, 1/√3 यानी h/√3 हो जाएगा, और यहां से पूरा का पूरा आपका आ जाएगा h√3, इनका डिफरेंस 50 के बराबर रख देंगे हम लोग। तो h√3 माइनस का h/√3 बराबर में 50, तो 3h यानी कि 2h/√3 बराबर में 50, ठीक है। तो h बराबर कितना हो जाएगा 25√3, ठीक है। तो मीनार की ऊंचाई कितनी आ जाएगी, मीनार की ऊंचाई आ जाएगी 25√3 आ जाएगी, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोगों का, बोट एंड स्ट्रीम का क्वेश्चन पूछा हुआ है एक्चुअली। क्वेश्चन बहुत ही अच्छा खासा पूछा गया है ये। इसमें बोट की चाल आपको दे रखी है, यानी कि नाव की चाल दे रखी है, और कह रहा है कि धारा के साथ जाने में विरुद्ध जाने से दुगना समय लगता है, ठीक है। तो आपको धारा की चाल बतानी है। आपको पता है कि, देखिए आपको पता है समय बराबर क्या होता है, समय बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड। तो डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, स्पीड क्या, अच्छा एक चीज और भी दे रखा है हमें, ये जो हमें इसकी चाल दे रखी है वो देखिए 2/7/24 मीटर है ना। तो ये कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, ठीक है, थोड़ा सा कैलकुलेटिव है, बाकी इसको सॉल्व करने का पड़ेगा प्रॉपर तरीके से। दोनों का जो रेशियो ले लेंगे हम लोग, डिस्टेंस अपॉन में स्पीड और डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, ये विरुद्ध वाला और ये धारा के साथ वाला, इनका जो टाइम का रेशियो है वो 1:2 है, और उसको सॉल्व करेंगे हम लोग, ठीक है, तब जाके इसका आंसर आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसमें डी से डी कैंसिल भी हो जाएगा आगे, ठीक है। इसका आंसर मैं आपको बताता हूँ, इसका आंसर 5.5 आया। जिन बच्चों ने 5.5 टिक किया बिल्कुल सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं नेक्स्ट। ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है, ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही नॉर्मल है, बुक्स में पूछा गया। ये क्वेश्चन आया था ट्रिग्नोमेट्री का। ट्रिग्नोमेट्री के 2-2 सवाल लगभग हर बैच में हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में आप क्या कह रहा है वो देखो आप लोग। इसमें इसका सबसे पहले तो आपको रैशनलाइजेशन करना पड़ेगा, ठीक है। एक बार या तो जोड़ के लिख दो या तो एक बार घटा के लिख दो आप लोग, ठीक है, और उसको प्रॉपर तरीके से सॉल्व करने के बाद आपको इसको करना पड़ेगा, ठीक है। तो या तो आप इसका सिंबल चेंज करके कर सकते हो। वैसे ये इतना पॉपुलर क्वेश्चन है और ये इतनी बार आ चुका है कि इसका आपको डायरेक्ट सॉल्यूशन पता होना चाहिए। फिलहाल इसको सॉल्व करने के बाद आप इसको एंगल से भी सॉल्व कर सकते हो, नहीं तो इसका क्या कर दो आप लोग हर परिमेयकरण, यानी इसका निशान बदल के यहाँ पे आ जाएगा हमारा 1 + sin थीटा प्लस में √1 माइनस का sin थीटा, फिर यहाँ पे भी आ जाएगा 1 + sin थीटा प्लस में √1 माइनस sin थीटा। ये इससे क्या होगा, गुणा होगा तो वो स्क्वायर हो जाएगा दोनों का, और ये इससे गुणा होगा तो स्क्वायर हो जाएगा। इसको कंप्लीट सॉल्व करने के बाद दोस्तों आएगा cosec थीटा प्लस में cot थीटा, ठीक है। ये इसलिए भी लिख रहा हूं क्योंकि आपको मैं बताऊं, ये बच्चे एज ए फॉर्मूला भी पढ़ लेते हैं। ये ऐसा क्वेश्चन है जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा जो है साइन की आइडेंटिटी में या कॉस की आइडेंटिटी में ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, ठीक है, कोई नया क्वेश्चन नहीं है। हालांकि ये जिसको जो बिगिनर है उसके लिए तो ये टाइम टेकिंग है ही है। फिलहाल अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एक्स, एक क्वेश्चन हमें दे रखा है x प्लस वाई माइनस का y/x बराबर 3 है, ठीक है। तो x की क्यूब अपॉन y की क्यूब और y की क्यूब अपॉन में x की क्यूब हमसे पूछा हुआ है। तो देखो आपको पता है कि ये जो लिखा हुआ है, ये जो लिखा हुआ है x की क्यूब अपॉन में y की क्यूब प्लस में y की क्यूब अपॉन में x की क्यूब, क्या हम इसको लिख सकते हैं, इसको चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। और क्या फॉर्मूला हो सकता है इसका, इसका फॉर्मूला हो सकता है दोस्तों y अपॉन में x और x अपॉन में y की होल क्यूब और माइनस का 3x/y और y/x।
इस प्रकार से, ठीक है। तो एक चीज और हमें माइनस में दे रखा है, देखो दो तरीके हैं, दो तीन तरीके से इसको किया जा सकता है। इसको हमसे माइनस में देके प्लस का पूछा हो, तो पहले तो हम इसका प्लस का वैल्यू निकाले, या तो ठीक है। देखो सुनो, सेम पावर में ना अगर देखो सेम पावर में ना अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जाना होता है गाइस, तो जो वैल्यू दी हुई होती है ना उसका स्क्वायर करके 4 जोड़ दिया था रूट के अंदर। ये एल्जेब्रिक आइडेंटिटी का क्वेश्चन है जो हमने लास्ट ऐसे पढ़ा था ना, ये वाले क्वेश्चन। अगर मान लो x प्लस 1 में x की वैल्यू कुछ दे रखी है और हमसे पूछा x माइनस 1 में x का मान, तो हम a स्क्वायर माइनस का 4 करेंगे। लेकिन अगर उल्टा पूछ ले, अगर यानी यहां से ये पूछ ले, अगर x माइनस 1 में x का मान अगर हमें a दे रखा है और x प्लस 1 में x का मान अगर हमसे पूछा है, तो हम a स्क्वायर प्लस 4 करेंगे। तो सेम यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, नेगेटिव से पॉजिटिव में आने के लिए, यानी कि x बटे में y प्लस में y बटे में x निकालने के लिए a स्क्वायर प्लस 4 करेंगे, यानी कि ये आ जाएगा √13। तो ये √13 का क्यूब हो जाएगा, यानी कि 13 √13 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 3 गुना में √13, कितना आ जाएगा 10 √13 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। पिछले के मुकाबले जो है ना काफी ज्यादा जो है चीजें सुधरी हैं एसएससी में, कुछ क्वेश्चंस का लेवल काफी अच्छा पूछा गया। अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। पाइप और टंकी का एक क्वेश्चन है जो कि बहुत ही बेसिक्स है। एक पाइप है 27 घंटे में भरता है, एक पाइप भी उसको 36 घंटे में खाली करता है, तो टंकी का 4/9 भाग भरने में कितना समय लगेगा यदि दोनों पाइपों को खोल दिया जाए। तो आपको पता है कि अगर मैं इन दोनों का अगर एलसीएम ले लूं तो कितना आ जाएगा हमारा, 108 आ जाएगा, 7 चौक 28 हो जाएगा, ये 3 पे चला जाएगा। दोनों को खोलेंगे तो 108/1 और इसका हमें बताना 4/9 भाग। तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, यानी कि 12 चौक 48 घंटे में टंकी भर जाएगी। टंकी का 4/9 भाग 48 घंटे में भर जाएगा अगर टंकी के दोनों पाइप खोल दिए जाएं तो। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का, एक क्वेश्चन ये डिविजिबिलिटी नंबर सिस्टम से आ गया है कि एक 9 अंकों की संख्या है जिसको यदि 45 से विभाजित किया जाता है तो x और y का जो है 45 से डिविजिबल है ऑलरेडी, तो x प्लस y का मान क्या होगा। आपको पता है 45 के फैक्टर क्या बनते हैं दोस्तों, आपको पता है 45 के फैक्टर बनते हैं 9 और 5, तो 9 और 5 की आइडेंटिटी लगेगी। 5 की कंडीशन क्या होती है, लास्ट में या तो 0 होना चाहिए या फिर 5 होना चाहिए। तो इसने कहा अधिकतम मान, तो हम लोग y की जगह पे क्या ले लेंगे, y का मान तो हमारा 5 क्लियर कट मिल गया हमें। अब रही बात 755x 36755, ये 385 सॉरी। अब हमें इसको 9 से चेक करना है। आपको पता है 9 की कंडीशन क्या होती है, संख्याओं के अंकों का योग। तो आपको पता है ये 6 3 9 हो गया हमारा, ठीक है। ये हो गया 7 5 5 10 10 7 17, 17 और 7 24, 24 और 8 24 और 8 कितने होते हैं हमारे 32, 32 और 37 37 37 हो गया टोटल। 37 जमा में x बटा 9, तो 37 का 10 का 1 हो गया। एक में मैं ऐसा क्या जोड़ू कि ये जुड़ जाए मैक्सिमम। तो देखो 9 में जोड़ नहीं सकता। देखो आपको पता है जब कभी भी मैक्सिमम नंबर अगर ये बोलता है ना, तो हमेशा नीचे से संख्याएं मान के चलो। अगर 9 रखूंगा तो नहीं होगा, x का मान मुझे क्या रखना पड़ेगा, मैक्सिमम मान 8 रखना पड़ेगा। तो x का मैक्सिमम मान 8 आया और y का मैक्सिमम मान 15 आया, तो x प्लस वाई विल बी 13 हो जाएगा। x प्लस वाई का मान अधिकतम कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये एक सवाल पूछा हुआ है डिविजिबिलिटी का। लास्ट 10 तरीके शिफ्ट में भी डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन पूछा था जिसमें 47 रखा गया था यहाँ पे, जबकि मैंने उसको 45 से करा दिया था। आप वीडियो जाकर के देख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन बहुत ही टुच्चा सा पूछा हुआ है कि एक ट्राइंगल है एबीसी, इसमें AB बराबर 16 है, AC बराबर 12 है, AD जो है ना A का द्विभाजक है, ये जो है इसका द्विभाजक है। तो अगर BD बराबर 4 है तो ये क्या होगा, तो ध्यान से सुनना, जिस रेशियो में ये होता है ना उसी रेशियो में ये आ जाते हैं। तो इनका रेशियो क्या आएगा हम लोगों का, 4:3। इसका मान 4 है तो इसका मान क्या हो जाएगा, सीधे सीधे। तो DC की वैल्यू कितनी हो जाएगी हम लोगों की, DC की वैल्यू हो जाएगी 3, ठीक है। तो DC का मान 3 हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है SI पे ये पैसा लगाया गया और सेम पैसा CI पे लगाया गया, तो व्हाट विल बी द इंटरेस्ट डिफरेंस अर्न बाय दैट पर्सन, ठीक है। तो आप देख लो इसका सीधे सीधे कितना आएगा हमारा, 2 0 और 1 0, इसका तो 2 0 से 2000 रुपए आएगा इसका ब्याज आएगा 2000 रुपए। और 10,000 रुपए का अगर आप निकालोगे 10% तो वो आएगा 1000 और वो आएगा 100, यानी इसको 2 और 1 से गुणा कराएंगे हम लोग, 2 1 का गोल्डन रेशियो लगा लेंगे हम लोग।
तो 2000 और 100, तो इसका डिफरेंस यहाँ से आया 2100 रुपए। तो हमारा कितने रुपए का फायदा हो रहा है सीआई पे लगाने पे? 100 रुपए का फायदा हो रहा है, यही हमसे पूछा है डिफरेंस। ऐसा ही सेम क्वेश्चन 10 तरीके शिफ्ट में भी पूछा गया था, सेम क्वेश्चन, एसआई का डिफरेंस था उसमें, इसमें हमारा एसआई सीआई का डिफरेंस। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक आदमी के पास कुछ सेब हैं, उसमें से 20% सेब सड़ गए हैं, शेष का 85% बेचता है, तो अभी भी उसके पास इतने सेब बचते हैं। अब ध्यान सुनना, एक आदमी के पास कुछ टोटल सेब हो गया, हमें नहीं पता, उसका 20% सड़ गया तो बचा कितना? 80%, और उस 80% का दोस्तों 85% अभी भी बचा हुआ है, ठीक है, बेच देता है, सॉरी, तो अभी भी कितना बचा हुआ है? 15% बचा हुआ है, जो कि किसके बराबर है? 405 के बराबर है। अब हम इसको सॉल्व करते हैं और टोटल सेव की मात्रा निकालते हैं। तो क्या आ जाएगा हमारा? 15 दूनी 30 और 15 से तो 105 हो जाएगा, और जो कटने लाएगा वो काट देंगे। 20 चौक 80, 20 पंजे 100 हो जाएगा, ये कट जाएगा 25 पे, 25 पंजे 125, और 125 गुना में 27 हमारा आंसर आएगा। अब या तो आप डिजिटल सम लगा लो या जो भी लगा लो, वहां से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। 3375 इसका आंसर होगा दोस्तों, ठीक है, 3375 इसका आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 45 छात्रों का एवरेज वजन 50 है, 5 स्टूडेंट जिनका वजन 43 है उनको भेज दिया गया, वो चले गए छोड़ करके, और अन्य 5 है जिनका वजन जो है 57 है, एवरेज वजन, उनको शामिल कर लिया गया, तो न्यू एवरेज क्या होगा? तो देखो सुनो, पहले का एवरेज 50 था, ठीक है ना, पहले का एवरेज 50 था, तो आप चाहो तो 50 गुना में 45 करके टोटल निकाल सकते हो आप, ठीक है ना, और उसमें से 43 गुना में 5 को घटा लो और 57 गुना में 5 को जोड़ दो। आप ऐसा भी कर सकते हो जैसा आपको ठीक लगे, या कॉमन लेके कर लो। तो 2250 ये हो गया हमारा, यहाँ पे 5 कॉमन ले लिए तो कितने का डिफरेंस आया इनका? 14 का डिफरेंस आया, 14 पंजे 70 हो गया हम लोग का, तो 70 घटा देंगे हम लोग इसमें माइनस का, तो 2250 और 70 माइनस हो जाएगा, तो पहले तो 50 घटा, फिर तो 2180 आ जाएगा, और 2180 डिवाइड बाई वापस से 45 कर देंगे हम लोग, ठीक है ना। तो 2180 डिवाइड बाई 45 करेंगे हम लोग, तो क्या आंसर आएगा हम लोग का? आ जाएगा 51 पॉइंट समथिंग आ जाएगा ये, प्लस का आंसर आएगा ना, प्लस आएगा यहाँ पे, तो सॉल्व करेंगे ना, प्लस आ जाएगा ये, ठीक है। तो 7 5 12 हो जाएगा, जुड़ जाएगा, क्योंकि बढ़ रहा है ना ये औसत वजन, तो इसके बाद ये हो जाएगा हमारा 7 5 12, 2320 हो जाएगा डिवाइड बाई 45, तो आंसर आ जाएगा हमारा 51.56। एक काम और कर सकते हैं दोस्तों, देखो पहले का वजन तो हमारा 50 है ही है, और अब कितना चेंज आ गया हम लोगों के वजन में? लगभग 14 किलो के आसपास, तो 14 बटे में 45 रख के हम इसको सॉल्व कर देंगे, और जो भी आंसर आएगा वो हम इसको ऐड ऑन करेंगे, अप्रोक्स में आ जाएगा। 4 डिजिट का एक नंबर है, वो बताना है आपको, जो इससे भाग देने पर ये शेष बचे। तो पहली बात तो 4, इनका एलसीएम कितना आएगा वो देख लो आप लोग, ठीक है। तो ये जो 7 11 और आपका क्या है, 7 11 13 है, 7 11 13 का एलसीएम कितना आता है अगर हम निकालना चाहते हो? तो 7 11 13 का एलसीएम हम लोग को आ जाएगा, देखो 4 डिजिट का लार्जेस्ट न्यूनतम बताना है, 4 अंकों की न्यूनतम संख्या बतानी। तो आपको पता है 4 अंकों की न्यूनतम संख्या क्या होती है? 1000 होती है, ठीक है। 4 अंकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? 1000 होती है, ठीक है ना। और मान लेते हैं 1 मिनट के लिए कि इनका शेषफल कितना, देखो 7 और 6 का डिफरेंस 1 का है, ठीक है, 11 और 10 का डिफरेंस भी 1 का है, और 13 और 20 का, 13 और 12 का डिफरेंस भी कितने का है? 1 का है। तो हर स्थिति में शेषफल क्या चाहते हैं ये लोग? हर स्थिति में शेषफल 1 चाहते हैं ये लोग, ठीक है ना। तो 1001 आएगा, 7 11 13 का डिफरेंस वो क्या आएगा हमारा? 1001। ये कैसे पता चला? नंबर सिस्टम में हम ये कर चुके हैं, ये डिविजिबिलिटी रूल भी होता है। 1001 में से हम क्या घटा देंगे? 1001 में से हम लोग एक रिमाइंडर जो आया वो घटा देंगे, तो हमारी संख्या प्राप्त हो जाएगी 1000। यानी 1000 वो संख्या है जिसको 7 11 13 से भाग देने पर 6 10 12 शेष बचेगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत ही शानदार है, लेकिन ये क्लास नोट्स का ही क्वेश्चन है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक क्वेश्चन बहुत ही इजी सा आया हुआ है, क्लास नोट्स में हम लोगों ने किया हुआ है। मैं चैनल के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक दूसरे चैनल का लिंक दूंगा, शिक्षा सदन के, वहां पे मैंने पूरी एडवांस मैथ्स पढ़ाई है, 60 वीडियोस है एडवांस मैथ्स की। एडवांस मैथ्स की लगभग 60 वीडियोस हैं, और आप देख करके वहां से अपनी एडवांस मैथ्स के सारे कंसेप्ट कर सकते हो। वीडियो को आप थोड़ा सा 2x पे देखना, क्योंकि वो क्लास की रिकॉर्डेड वीडियो है, जिसमें ऑफलाइन बैच चल रहा था उसको रिकॉर्ड किया हुआ है। तो जो थोड़ा बहुत क्वेश्चन करने का टाइम देता हूँ वो गैप आ जाता है उसमें, तो उसको आप मैनेज कर लेना।
लेकिन कवर आपका सब कुछ हो जाएगा विद एग्जाम्पल। ठीक है, देखो अगर किसी सर्कल के बाहर कोई अगर रेक्टेंगल है तो उसका जो आमने सामने की भुजाओं का जो योग होता है दोस्तों वो बराबर होता है। तो उन्होंने 4 ऑप्शन सजा सजा के दिए थे, लेकिन आपको पता है कि इसमें क्या होगा, हमारा ए बी जमा में सी डी बराबर में हो जाएगा बी सी जमा में ए डी, ये हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा ऑप्शन हो जाएगा। अगर किसी वृत्त के चारों ओर अगर कोई रेक्टेंगल बना चतुर्भुज बना हुआ है तो उसकी आमने सामने की भुजाओं का योग जो होता है बराबर होता है। एक में ग्रेटर देन का सिंबल है, एक में लेस देन का सिंबल है, एक में ग्रेटर देन इक्वल का सिंबल है, ऐसा कुछ नहीं होता, सीधे सीधे बराबर होते हैं। ठीक है, कई बार ये वैल्यू दे करके भी पूछ लिया जाता है। अगले ये था हम लोगों का सारा। अच्छा दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ना डीआई के भी पूछे गए हैं जो डाटा बेस्ड है, तो उसको स्किप करा दिया गया है क्योंकि इतना इन्फॉर्मेशन होता नहीं है, तो इसको करा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। आशा करता हूँ कि ये आपको काफी मदद करेगा आपकी और आगे के एग्जाम्स में काफी हेल्प करेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को पसंद है तो लाइक जरूर करें, आपके लिए इतना रिस्क ले रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।